हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण क्या होता है। अब हम आज ही सूर्य ग्रहण क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो 25 अक्टूबर 2022 का गया है उसको सूर्य ग्रहण हुआ था। ठीक है। और ये 25 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण हुआ था ये कहाँ कहाँ पे दिखा था। ये दिखा था लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और वेस्ट मध्य प्रदेश में भी दिखा था। ठीक है। कुछ समय के लिए सूर्य ग्रहण दिखा था। वो कुछ स्थान है जैसे कि इंडिया के अंदर ही हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, बिहार। ठीक है। और कुछ ऐसे स्थान भी हैं भारत के अंदर जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई ही नहीं दिया। वो हैं असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है। ठीक है। और अब हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण जो है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी और सभी दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है। जैसे कि हम देखें कि ये सूर्य है और ये सूर्य जो है और ये पृथ्वी है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये ऐसे जो जब चक्कर लगाता है तो ये अपना एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगाता है। ठीक है। जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो उपग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। पृथ्वी जो है जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तब 365 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है। इसी प्रकार जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो यह केवल 27 दिन में ही अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है। अब देखते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। चंद्रमा के चक्कर लगाने के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। ज़्यादातर जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन ही होता है। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है उस टाइम। और हर 18 महीने में दुनिया के किसी न किसी हिस्से में सूर्य ग्रहण जरूर लगता है। ठीक है। जैसे कि आप अपना वर्ल्ड है तो वर्ल्ड में कोई ना कोई ऐसा स्थान जरूर होगा जहाँ पर हर 18 महीने में सूर्य ग्रहण होता हो। ठीक है। आइए अब अच्छे से हम समझ लेते हैं। ये जहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है ये सूर्य है और ये जो चंद्रमा है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। तो देखते हैं जब ये पृथ्वी जो है तो सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसे ऐसे करके चक्कर लगाती है तो ये 365 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है। इसी प्रकार से ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो ये अपना एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगाती है। और पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये 365 दिन लगाती है। ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऐसा ही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, तो आंसर होगा 365 दिन। दूसरा,
ये भी पूछ सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है, तो आंसर होगा 27 दिन। ठीक है। चंद्रमा जो है एक उपग्रह है, ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। और जो पृथ्वी है ये ग्रह है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। जितने भी ग्रह हैं वे सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ग्रहण जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार कौन से हैं? एक तो है आंशिक सूर्य ग्रहण, दूसरा है वलयाकार सूर्य ग्रहण, तीसरा है पूर्ण सूर्य ग्रहण। बारी बारी एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। आंशिक सूर्य ग्रहण जो है, जिसको इंग्लिश में पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है, जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढके, तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान सूर्य के केवल एक छोटे हिस्से पर अंधेरा छा जाता है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब चंद्रमा की जो परछाई होती है वो सूर्य के पूरे भाग को नहीं ढक पाती है। ठीक है। कुछ भाग ऐसा होता है जो सूर्य का ढका नहीं जाता है चंद्रमा से, तो वह स्थिति जो होती है वो आंशिक सूर्य ग्रहण की होती है। आओ थोड़ा अच्छे से इसको समझ लेते हैं विद डायग्राम से। ये जो दिखा रखा है इसमें ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। इसका मतलब ये है कि आंशिक सूर्य ग्रहण है। ठीक है। ये पूरी तरह से, जैसे कि, रुको एक मिनट, मार्कस से थोड़ा अच्छा पता लगेगा। ये जो है ये अपना चंद्रमा है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये अपना चंद्रमा है। और ये जो पीछे जो दिख रही है ये वाला, ये अपना सूर्य है। ठीक है। तो ये जो चंद्रमा जब इसके सामने आ जाता है तो ये जो इस सूर्य को जो है पूरी तरह से ढक नहीं पाता है। और ये पूरी तरह से ढक नहीं पाता है तो वर्ल्ड में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर आंशिक सूर्य ग्रहण दिखता है। ठीक है। इस जैसे कि भारत में अगर पूरी तरह से सूर्य ग्रहण दिख रहा है तो हो सकता है यूरोप में आंशिक सूर्य ग्रहण दिख रहा हो, क्योंकि हर स्थान पर एक ही जगह का सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, सेम सूर्य ग्रहण नहीं दिखता है। कहीं कहीं पर आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा, कहीं पर वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखेगा। ठीक है। कहीं पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा। तो अब ये जो है ये पार्शियल सूर्य ग्रहण है, मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण है ये। अब हम बात करते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण की। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है, चलो उससे पहले बात कर लेते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या होता है? ये वो स्थिति होती है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी से बहुत दूर होता है। तो दूर होने के कारण चंद्रमा छोटा हो जाता है, और चंद्रमा छोटा होने के कारण वो पूरी तरह से सूर्य को ढक नहीं पाता है। तो उसके साइड साइड से सूर्य की किरणें आती हैं और पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो पूरी तरह से सूर्य ग्रहण होता नहीं है। इसको भी हम देख लेते हैं इससे। ये है, ये कौन सा है? ये है वलयाकार सूर्य ग्रहण। ठीक है। यहाँ पर सूर्य पूरी तरह से ढका नहीं गया है चंद्रमा से। ठीक है। ये वाला हिस्सा यहाँ से कुछ कुछ ये रोशनी आ रही है, ये पृथ्वी पर गिर रही है, ये सूर्य है। और ये जो है, ये वाला जो है ये चांद है, चंद्रमा है। ये चांद है और ये पूरी तरह से ढक नहीं पा रहा है सूर्य को। तो जब ये पूरी तरह से ढक नहीं पाता है तो यहाँ से ये जो है सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं। तो जब हम पृथ्वी से जब हम इसको देखते हैं ये तो पूरी तरह लाल दिखाई देता है। ठीक है। तो लाल दिखाई देता है तो इसी को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है।
जब पूरी तरह से सूर्य ग्रहण न हो, यानी कि विलय का सूर्य ग्रहण हो, उस समय पर जब लाल दिखाई दे रहा हो सूर्य, उसी को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये समझ गए हो तो अब अपना देखते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? ये तब होता है जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में आ जाती है। ठीक है, जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बिल्कुल बीच में आ जाता है, और बीच में आने के कारण जो है सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह से ढक लेता है। तो ये जब स्थिति बनती है उसे बोलते हैं टोटल सूर्य ग्रहण। ये जो है टोटल सोलर एक्लिप्स का है। तो ये जो है चंद्रमा को बिल्कुल पूरी तरह से ढक लेता है, और पूरी तरह से जब चंद्रमा को ढक लेता है तब इसे बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण और कहीं आंशिक सूर्य ग्रहण लगने की वजह क्या है। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कहीं पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, कहीं पर आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। अब ये भी तो देखना है कि इसकी वजह क्या है, ये ऐसा दिखता क्यों है। ठीक है, तो एक हिस्से में पूर्ण सूर्य ग्रहण और दूसरे हिस्से में आंशिक सूर्य ग्रहण लगने की मुख्य वजह जो है पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया है। यानी कि जब सूर्य होता है चंद्रमा के पीछे, ठीक है, तो जो चंद्रमा की छाया अगर पृथ्वी पर पूरी छाया पड़ रही है किसी जगह पर तो वहां से होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, और कहीं पर थोड़ी छाया पड़ रही है पृथ्वी के किसी हिस्से पर तो उसे बोलते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स, यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो पहला कारण क्या है? पृच्छाया, जिसे बोलते हैं अम्बरा। ये है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने से जिस जगह पर सबसे ज़्यादा चंद्रमा की छाया होती है, जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, उसे पृच्छाया या छाया गर्भ भी कहते हैं। यहाँ से पूर्ण सूर्य ग्रहण नजर आता है। एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लो, आगे मैं अच्छे से बताऊंगा जो सूर्य और पृथ्वी का मतलब डायग्राम लेके। ठीक है, दूसरा क्या है? उपछाया, इसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा, जहाँ आंशिक रूप से चंद्रमा की छाया पड़े, यानी कि चंद्रमा की जो छाया जो है पृथ्वी पर पूरी तरह से नहीं पड़ती, किसी स्थान पर वो थोड़ी बहुत छाया पड़ती है, यानी कि आधे से ज़्यादा भाग सूर्य का दिखाई देने लगता है। तो ऐसी स्थिति जो होती है उसे बोलते हैं उपछाया। ठीक है, ये देखो, अब हम समझते हैं कि ये परछाया उपछाया किस तरह से होती है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो सूर्य है, यहाँ से जो है किरणें आ रही हैं, ये चंद्रमा पे गिर रही हैं। तो चंद्रमा पे गिर रही हैं तो सारी जब चंद्रमा पे गिर जाएंगी तो ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं पृच्छाया। पृच्छाया क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर अंधेरा छा जाता है, बिल्कुल ही सूर्य दिखाई नहीं देता, चंद्रमा बिल्कुल बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत भी रोशनी नहीं दिखाई देती है। तो ये वाला जो हिस्सा बोलते हैं इसको बोलते हैं पृच्छाया, अम्बरा बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और जब ये जो सूर्य की जो किरणें जब आ रही हैं, ये जो सूर्य की किरणें जा रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये सारी चंद्रमा पे गिरेंगी, पृथ्वी पर बिल्कुल ही नहीं जाएंगी। साइड साइड से कुछ कुछ सूर्य की किरणें पृथ्वी पर भी जा रही हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण पूरा पृथ्वी पर थोड़ी ही दिखता है। सूर्य ग्रहण कुछ चुनिंदा क्षेत्र होते हैं, वहीं पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ से जो किरणें जा रही हैं तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा
यहाँ पर होगा आंशिक आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये आंशिक सूर्य ग्रहण का है। ठीक है, ये थोड़ा दिख भी रहा होगा कि जो बिल्कुल डार्क है वो है पृच्छाया का भाग, और ये जो थोड़ा कम डार्क है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं उपछाया। यहाँ पर आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिंग ऑफ फायर कैसे बनता है। तो ये जो सूर्य है ये एक आग का गोला है। ठीक है, और जब चंद्रमा पृथ्वी के आसपास एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है, यही कि जो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो बिल्कुल गोल नहीं होता है, सर्कुलर में चक्कर नहीं लगाता है, अंडाकार में लगाता है। तभी तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो डिस्टेंस है वो घटती बढ़ती रहती है, एक ही नहीं रहती। ये एक ही नहीं रहती है, मतलब डिस्टेंस सेम न होने के कारण ही तो है कि कभी वलयाकार सूर्य ग्रहण हो जाता है, कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है। इसका कारण यही तो है। तो इसमें दो वर्ड जो हैं वो मुख्य हैं, एक तो है एपोजी और दूसरा है प्री प्रीजी। एपोजी क्या होता है, इसमें जो है चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर होती है। ठीक है, और प्रीपोजी प्रीजी जो होता है, इसमें पृथ्वी जो होती है वो चंद्रमा के बहुत बहुत नज़दीक होती है। ये कहना सही रहेगा, चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है, तब उसे बोलते हैं प्रीजी। तो जब सूर्य ग्रहण के वक्त चंद्रमा एपोजी पर होता है, तो उस वक्त चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर होता है, और दूर होने की वजह से चंद्रमा जो होता है वो छोटा दिखाई देता है, और छोटा दिखाई देगा तो सूर्य को पूरी तरह से चंद्रमा ढक नहीं पाएगा, सूर्य की किरणें बार बार से पृथ्वी पर आएंगी। तो ऐसी स्थिति होती है, इसमें वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। और जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है, जब स्थिति हो प्रीजी की। प्रीजी में क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है, और नज़दीक होने के कारण चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, और ढकने के कारण ये जो पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। अब इसमें क्या देखा ये भी पढ़ लेते हैं। सूर्य ग्रहण के वक्त चंद्रमा एपोजी पर होता है, तो उस वक्त चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है। इस वजह से चंद्रमा का आकार सामान्य के मुकाबले कुछ छोटा दिखाई देता है। अपने इस छोटे आकार की वजह से चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता, और चंद्रमा की सतह के किनारों से कुछ रोशनी धरती पर आती है। ये पहले ही बताया है कि मैंने, पूरी तरह से चंद्रमा ढक नहीं पाता है सूर्य को, तो कुछ किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी पर आ जाती हैं। इससे ऐसी स्थिति में जो सूर्य होता चंद्रमा जो होता है पूरा लाल दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है, अब देखते हैं जोहान्स केपलर ने सबसे पहले रिंग ऑफ फायर को नोटिस किया। ये कौन था, एक खगोल शास्त्री है, ये ब्रिटिश है। ठीक है, इसका नाम है सर आर्थर एडिंगटन। इसी के रिसर्च जो है, इसकी जो रिसर्च से 300 साल पहले 1605 में एक जर्मनी का गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुआ करता था, जिसका नाम था जोहान्स केपलर। इसने क्या देखा, इसने देखा कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के चारों ओर एक चमकीला सर्कल नजर आता है। ठीक है, और केपलर ने अपनी रिसर्च के बाद बताया था कि ग्रहण के वक्त सूर्य से आने वाली रोशनी चंद्रमा से टकराकर लौटती है, इसी वजह से ऐसा नजर आता है। जो रोशनी होती है सूर्य की, वो चंद्रमा से टकराती है और वापस सूर्य की तरफ चली जाती है, तो वो
जो होता है सूर्य और ज़्यादा चमकने लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? वापस टकरा के चली क्यों जाती है सूर्य की रोशनी? पृथ्वी में ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी से जब सूर्य की रोशनी किरणें आती हैं, तो वो जितनी किरणें आती हैं वो उतनी ही परसेंट में वापस नहीं जाती हैं, कुछ परसेंट में वापस जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी पर इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो सूर्य की किरणों को अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन चंद्रमा पे कोई पर्यावरण या वातावरण है ही नहीं, तो अब्जॉर्ब करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इस कारण से चंद्रमा पे जो सूर्य की किरणें गिरती हैं, वो फुल मात्रा में वापस सूर्य की ओर लौट जाती हैं। ठीक है। और केपलर की खोज के करीब 119 साल बाद 1724 में फ्रांसीसी इतालवी खगोल शास्त्री जियाकोमो फिलिप्पो मेराल्डी ने यह पता लगाया कि सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसी अंडाकार चमकीली आभा सिर्फ सूर्य को घेरती है, चंद्रमा को नहीं। ठीक है, ये ऐसे ही है। अब देखते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान गुब्बारे में भरी जाने वाली हीलियम समेत 3 मुख्य वैज्ञानिक खोज। ठीक है, ये तो 3 खोज कौन कौन सी हैं? पहली है 1868 की बात है। उस समय जो है सूर्य के अवसर पर पियरे जेन्सेन नॉर्मन लोकयर ने अपनी पहली बार टेलीस्कोप की मदद से पीले रंग की एक रेखा क्रोमोस्फीयर में देखी थी। तो ये जो पीले रंग की जो रेखा बता रहा है, इसने क्या देखा है ऐसा? आइए थोड़ा समझते हैं। ये है अपना सूर्य। ठीक है। और इस सूर्य के बार बार इसने जो रेखा देखी है, मतलब क्रोमोस्फीयर क्या होता है, मेन बात वही है। क्रोमोस्फीयर के अंदर ही इसने जो पीली रेखा देखी है वही है, उसी को समझते हैं। ये जो है सूर्य से 400 किलोमीटर की दूरी। ठीक है। और एक ले लेते हैं ये वाली। तो ये जो है अपना, ये सूर्य है, ये सूर्य है। ठीक है। तो इसमें से ये ये जो 400 किलोमीटर की दूरी है, इसको छोड़कर ये जो बाहर बाहर वाली है, ये ये किसके बीच की दूरी है? 400 किलोमीटर और 2100 किलोमीटर के बीच की दूरी है। इस वाली जो ये वाली जो पट्टी है, इसको बोलते हैं क्रोमोस्फियर। ठीक है। इसमें हीलियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। ठीक है। गुब्बारा जो फुलाते हैं उसी में भी हीलियम गैस डाली जाती है। हीलियम जो है संसार का दूसरा ऐसा तत्व है जो सबसे हल्का है। ये गंधहीन भी होता है, विषहीन भी होता है। ठीक है। इसी के कारण इसको क्या बोला जाता है? नोबल गैस बोला जाता है। पहला सबसे हल्का तत्व कौन सा है? वो है हाइड्रोजन। ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे, मैं ऐसा मान मान के चलता हूँ। अच्छा, दूसरी खोज क्या हुई थी? दूसरी हुई थी कि 4वीं शताब्दी में खगोल शास्त्री पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी पता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2150 साल पहले सूर्य ग्रहण के दौरान एक यूनानी खगोल शास्त्री हिपार्कस ने इस बारे में अपनी गणना से जानकारी हासिल की थी। उन्होंने देखा कि उत्तर पश्चिमी तुर्की में चंद्रमा ने पूरी तरह के सूर्य को ढक लिया था, जबकि 1000 किलोमीटर दूर मिस्र में चंद्रमा सिर्फ 80% सूर्य को ही ढक पाया था। ठीक है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो इसने देखा है वो ठीक है, इसने अपना अनुमान लगा के सब बताया है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर 100 का 100% ढक लेता है चंद्रमा सूर्य को। ठीक है। कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर हम सूर्य को देखते हैं तो कुछ सूर्य का पार्ट दिखाई देता है, यानी कि चंद्रमा उसको पूरी तरह से ढक नहीं पाता है। 60 70 या 80% उसको ढक पाता है। ठीक है।
तो इसने जो ये अपना खगोल शास्त्री जो था हिपार्कस, इसने क्या ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का पता किया। इसी के कारण हम जानते हैं कि आज जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 3,85,000 किलोमीटर है। ठीक है। तीसरा तीसरा क्या था, 1605 में खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर, एक जोहान्स केपलर नाम का एक खगोल शास्त्री होता था, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। जब ग्रहण के वक्त सूर्य के चारों ओर बनने वाली चमकीली आभा के बारे में पता किया था, तभी उन्होंने पता कर लिया था कि चंद्रमा से टकराकर सूर्य की किरणें इसलिए लौटती हैं क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। यहाँ से ही चंद्रमा के वायुमंडल के बारे में पता चला है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल है कि नहीं, इसी बात से पता चला है। जोहान्स केपलर ने खोज की, क्योंकि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं टोटल, मतलब वापस रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाती हैं, लेकिन चंद्रमा पर चली जाती हैं। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है, तो इन्होंने पता लगाया कि इतना क्यों चमक रहा है, तो इसका भी कारण कुछ होगा। तो पता लगा कि सूर्य की जो किरणें 100% चंद्रमा पे आती हैं वो वापस टकरा कर सूर्य की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसको, ये जो है ये है चंद्रमा, ये वाला जो है ये चंद्रमा है। ये ऐसे ऐसे पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, गोल 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 गोल। ये बस दिखाने के लिए मैंने ये फोटो ली है। ठीक है, ये वाला जो है ये सूर्य है, ये सूर्य की किरणें जो है इस पर गिर रही हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ये जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 27 दिन में अपना चक्कर पूरा करता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये पृथ्वी जो है ये भी चक्कर लगाती है किसका, सूर्य का। ठीक है, ये 365 दिन में अपना चक्कर पूरा करती है। अब तुम समझ गए होगे, क्योंकि इतना जब डिटेल में पढ़ ही चुके हैं तो इससे ज़्यादा क्या होगा। ठीक है, अब कुछ समझ लेते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे क्या दिखता है, मतलब क्या है कि वैसे तो जो सूर्य ग्रहण एक साल में कितनी बार दिखता है, 2 बार तो जरूर दिखता ही दिखता है। सूर्य ग्रहण 2 बार होता ही होता है एक साल में। ठीक है, अधिकतम कितने साल हो सकता है, क्वेश्चन तो ये है। अधिकतम ये 5 बार दिख सकता है। ठीक है, अब पूछोगे सर ये कभी ऐसा हुआ है? हाँ, 1935 में आखिरी बार हुआ था जब ये 5 बार सूर्य ग्रहण दिखा था, 1935 के वर्ष में। ठीक है, अब भविष्य में कब दिखेगा, ये दिखेगा 2206 में। 2206 में 5 बार फिर से सूर्य ग्रहण दिखेगा एक साल में। ठीक है, पिछले 5,000 जो साल हैं उनमें 25 बार सूर्य ग्रहण, मतलब 5 बार दिखा है एक वर्ष में। ठीक है, 25 साल ऐसे गए हैं जिनमें सूर्य ग्रहण 5 बार दिखा है। ठीक है, जो ज़्यादातर जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन ही होता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।